प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को अवश्य देखें। आज मैं फिर ह्यूमन लाइफ पार्ट 3 को आपके बीच में भेज रहा हूं, ताकि मेडिकल संबंधी या नीट परीक्षा के लिए आप अधिक से अधिक हिंदी मीडियम के बच्चे सरल भाषा में और बिल्कुल नपातुला भाषा में आपको सहजता पूर्वक समझने के लिए दे रहा हूं कि आप दूर दराज गाँव के यदि रहने वाले हैं तो आप इसे आसानी पूर्वक पढ़ करके परीक्षा के लिए सफलता हासिल करें। आज हम मिनरल एलिमेंट्स के विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मिनरल एलिमेंट्स की अगर कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो कौन सा ह्यूमन इफेक्ट होता है। इसके बाद वाला वीडियो में मैं विटामिन्स के कमी से बताऊंगा, लेकिन आज मैं जो बताने चल रहा हूं मिनरल एलिमेंट्स ह्यूमन इफेक्ट। ध्यान दें, कैल्शियम प्रत्येक दिन 800 मिलीग्राम आवश्यक होता है भोजन के रूप में, लेकिन अगर ये जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो खास करके रुधिर स्कंदन को, दांत और हड्डी निर्माण में यह सहायता करता है। अब देखिए, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारा दांत, हड्डी ये सब टेढ़ा और दुर्बल हो जाता है, ठीक। लेकिन साथ ही साथ कैल्शियम की कमी से टिटैनी रोग हो जाता है। टिटैनी रोग पिछले वीडियो में मैं बताया था कि पैराथार्मोन हार्मोन के कमी से भी टिटैनी रोग हो जाता है, हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है, ये मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि ये कैल्शियम रुधिर स्कंदन में कार्य कैसे करता है, क्योंकि जो हमारे प्लाज्मा में ये फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो होते हैं वायु के संपर्क में जैसे ही आता है तो इसी कैल्शियम की उपस्थिति से ये थ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन्स तब प्रोटीन वगैरह बनते हैं, तब जाकर रुधिर का थक्का 2-3 चरणों में आगे चल के बनता है। इस नाते कैल्शियम आवश्यक होता है। अब देखा, यह है फास्फोरस। अब ये देखिए, यानी कि ये भी फास्फेट एक ऐसा चीज है कि हमारे भोजन में दूध, मांस, मछली में खास करके मछली वगैरह, मीट वगैरह में ये प्राप्त होता है। तो इनकी भी आवश्यकता होती है कि हमारे शरीर में डीएनए, आरएनए, एटीपी वगैरह कैसे निर्माण हो, उसके निर्माण में सहायक होता है। पूछ लेता है कि फास्फेट की भूमिका क्या है, तो डीएनए निर्माण में ये खास करके आपको जो अगला वीडियो है उसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स में बताए थे। फिर देखा, यह चल करके आगे अम्ल और क्षार का संतुलन बनाता है, ठीक। दांत और हड्डी निर्माण में सहायता भी करता है, ठीक है ना। अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तो जान लीजिए जो डीएनए वगैरह हैं, आरएनए वगैरह हैं, इनके कार्य क्षमता भी बनने में कम हो जाएंगे। एंजाइम्स, बीकर आदि बनने में भी कम हो जाएगा। जो हमारे शरीर की जैविक कार्य हैं, बायोलॉजिकल कार्य हैं, वो शिथिल पड़ जाएंगी। आगे देखा, यह सल्फर है। सल्फर की मात्रा भोजन में हमें आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे जो इलास्टिन तंतु है, कोलेजन तंतु है पेशियों का, ठीक है ना, और ये केराटिन प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स, प्रोटीन वगैरह को ये निर्माण करने में सहायता करते हैं, है ना। अगर कोलेजन प्रोटीन्स नहीं बना तो हमारी पेशियां ठीक से ना तो सिकुड़ पाएंगी ना फैल पाएंगी। इलास्टिन का भी बनना जरूरी है। अब देखिए, साथ ही साथ केराटिन प्रोटीन की बात आई है। केराटिन प्रोटीन बनाता है तो हमारे नाखून, बाल, ये सब जो बाह्य कंकाल होते हैं, ठीक है ना, जिसको आउटर स्केलेटन कहते हैं, ये बनते हैं। अगर ये इनकी कमी हो जाती है तो तुरंत बाल वगैरह ये सब झड़ना शुरू हो जाता है। इसमें विटामिन्स का भी भूमिका होता है, हैं? तो ये ध्यान दें। और साथ ही साथ ये हमारे जो अंग ग्रोथ करते हैं उनको भी इनकी कमी से ये प्रभावित होने लगता है। आगे देखें, पोटेशियम
हमको प्रतिदिन 2 ग्राम आवश्यक होता है। इधर ध्यान दें, ये भी पूछ लेता है कितना आवश्यक होता है, 2 ग्राम। ये क्या करता है, हमारी पेशी को सब्सटेंस के रूप में काम करता है। हृदय धड़कन को भी ये संतुलित बनाए रखता है। हमारे शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है ना। अगर इसकी कमी हो जाती है तो देखें, पोटेशियम की कमी होने से सबसे ज्यादा हम लोगों में फालिस मारता है। अंगघात जानते हैं ना, लकवा फालिस मार देता है। ब्लड प्रेशर ससुरा के बढ़ जाता है और हाथ पांव कांपने लगता है, ठीक। और साथ ही साथ देखे होंगे ये टांस लगने लगता है, ऐसे अंगुलियां हाथ पैर का सट जाता है, कभी पेशियां अकड़ जाती हैं, टांसिया जाता है, लोग हाथ पैर सीधा नहीं हो पाता है, ठीक। देखिए फिर क्लोरीन की बात देख लें, इसका भी 2 ग्राम, इधर ध्यान 3 ग्राम, सॉरी 3 ग्राम प्रतिदिन आवश्यक होता है। ये भी अम्ल क्षार का संतुलन करता है। लेकिन साथ ही साथ अगर इसकी कमी हो गई तो भूख कम लगेगा, हमारी पेशियों में ऐंठन होगा, फिर वही जैसे पेशियों में ऐंठन होगा, अकड़ेगा, आलसी हम बने रहेंगे। साथ ही साथ बार बार कहीं न कहीं मांसपेशियों में दर्द होगा, हैं, टांस भी लगेगा, अकड़न होगा, ऐसे ऐसे आदमी तूड़ेगा, सीधा करेगा, है। आगे देखें, सोडियम इस प्रतिदिन लगभग 3 ग्राम आवश्यक होता है हमारे शरीर में। अब देखो, ये खास करके अम्ल क्षार का संतुलन तो करवे करता है। हृदय स्पंदन में, ये हृदय धड़कन में इसका बड़ी भूमिका होती है। अब देखिए, अगर सोडियम की कमी हो गई तो भूख कम लगेगा, ठीक। और एक बात और जान लीजिए, अगर हम अधिक कर दिए तो ब्लड प्रेशर होगा, क्योंकि नमक अगर हम अधिक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड एक प्रकार से, तो ब्लड हमारा क्षारीय है, ये है, ठीक। अगर हम नमक खूब खाए जाते हैं, ढाई तरीके खूब खाए जाते हैं, तो नमक की मात्रा जैसे ब्लड में बढ़ेगा तो ब्लड हमारा क्षारीय है, ये है, तो हमारा ब्लड का प्रेशर और बढ़ जाएगा। एक बात जान लीजिए, ठीक है ना। और बायोमॉलिक्यूल्स में हमने बताया था कि कोलेस्ट्रॉलियल भोजन करने से भी हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ये लोग कोलेस्ट्रॉल जाकर के हमारी रुधिर वाहिनियों में जमा हो जाते हैं, तो ब्लड का प्रेशर तो बढ़वे करता है। साथ ही साथ हमारे पित्त में पथरी रोग हो जाता है। याद रखिएगा इसको, ये ह्यूमन इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट है कि अगर हम तेल वाला वसा वाला भोजन करते हैं, है ना, लोग सवेरे ही मार ये जिलेबी खाता है, कचौड़ी खाता है, ये सब तेल वाला चीज ज्यादा लोग खाता है। फिर दोपहर के बाद वाला में भी ज्यादा लोग तेल वाला खाता है, कहीं समोसा खाता है, कहीं पकौड़िया खाता है, तो कहीं चटवे खाता है, सब तो तेल है, यानी पैसा दे के बीमारी करता है, खाता है लोग। तो आप ध्यान दें, कोलेस्ट्रॉलियल भोजन भी ये पित्ताशय में पथरी रोग बनाता है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं जिंक। जिंक में देखें 15 मिलीग्राम आवश्यक होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक। अब देखिए, ये क्या करता है कि जो कटा फिटा रहता है ना, ये घाव भरने का काम करता है। और साथ ही साथ महिला और पुरुष में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिसको जनन अंग कहते हैं, उनको ये ग्रोथ करता है, बढ़ाता है, ठीक। अगर इसकी कमी हो गई तो जनन अंग का विकास नहीं होगा, शरीर का तो विकास नहीं होगा। साथ ही साथ देखिए, एनीमिया रोग भी हो जाएगा, दुर्बलता भी हो जाएगा, और वो स्त्री है तो बाजपन की ओर जाएगी, नपुंसकता की ओर जाएगी। पुरुष है तब भी वो नपुंसकता की ओर जाएगी। अगर पुरुष है तो खास करके जनन क्षमता क्षीण होता चला जाएगा, है? इस पर ध्यान दीजिएगा। ये एनीमिया तो होगा करेगा, शरीर दुर्बल भी होगा और साथ ही साथ में जनन क्षमता क्षीण हो जाएगा। तो पूछ लेता है कि जिंक के कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, ऑप्शन दे दिया रहेगा तो छांट लीजिएगा। इसी नाते मैंने लिख दिया है, एनीमिया भी होता है, दुर्बलता भी होता है, जनन क्षमता क्षीण होता है, ठीक। अब आप आयरन से देखिए, आयरन 18 मिलीग्राम आवश्यक होता है। आयरन खास करके हमारे हीमोग्लोबिन का मुख्य निर्माणक होता है। हम जब बीमार होते हैं, जैसे मान लीजिए पीलिया हो गया, ये क्या कहते हैं, टाइफाइड हो गया तब पीलिया हो गया,
मलेरिया हो गया तो पीलिया हो गया, तो उसमें डॉक्टर लोग कहता है कि आप पत्तीदार सब्जी खाइए। देखिए पालक खाएंगे, चौराई खाएंगे, हरा सब्जी खाएंगे, इन लोगों से हरा सब्जी तो उतना नहीं, लेकिन पत्तेदार अगर आप सब्जियां खाते हैं तो समझ लीजिए आपकी आयरन की पूर्ति हो जाती है। तो उस समय ये पीलिया रोग भी हुआ तब भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो अगर यफी की कमी हो जाती है तो पीलिया रोग भी होगा, याद रखिएगा, पूछ लेता है। एनीमिया रोग, खास करके एनीमिया रोग बहुत तगड़े ढंग से यफी से पूछता है कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। ठीक, आगे की वीडियो में हम श्वसन वाले पार्ट में बताएंगे ह्यूमन इफेक्ट्स में कि यफी का क्या फंक्शन होता है। यहां देखें आयोडीन 150 मिली माइक्रोन के आसपास, माइक्रोन के आसपास खाया जाता है या भोजन के लिए आवश्यक होता है। ये थायरॉक्सिन को प्रेरित करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो जान लीजिए कि ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है यानी कि ये अल्पस्राव हो जाएगा और नहीं तो अतिस्राव होगा, ये जान लीजिए। ठीक, अब उस समय थायराइड का शिकार हो जाता है व्यक्ति। अब देखिए अल्पस्राव होगा तो घेघा रोग, थायराइड से मानो थायराइड से जो थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड से जब स्राव होता है अल्प तो थायरॉक्सिन के कम स्राव होने से ना घेघा रोग हो जाता है। और साथ ही साथ व्यक्ति जड़ मानवता माने वो बढ़ेगा नहीं, उसका हड्डी नहीं विकास करेगा, शरीर नहीं विकास करेगा, कद का छोटा रह जाएगा। तो हम अगले वीडियो में हार्मोन्स वाले में इसका पूरा विस्तार बताए थे, जान लीजिएगा। हाँ, अब आइए कोबाल्ट, ये खास करके दूध और पनीर से मिलता है। देखिए ये विटामिन B12 का निर्माण करता है हमारे शरीर में। अगर कोबाल्ट कमी हो जाए तो जान लीजिए पर्निस एनीमिया हो जाता है। तो इधर के जितने बात, इधर देखिए मिनरल एलिमेंट्स हैं, क्या क्या कर रहा है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इधर सारे रोग को हमने दे दिया है, दर्शा दिया है। ठीक, आप इसमें से बहुत सारा रोग ह्यूमन इफेक्ट के रूप में नीट और मेडिकल के परीक्षाओं में पाएंगे। इसके लिए आप तैयारी करें, आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।